गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में हम लोग फोरियर एनालिसिस करेंगे थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर का। ठीक है। इसकी हमने वेव फॉर्म पहले ही सॉल्व कर ली थी, कैसे वेव फॉर्म आती हैं। इसमें दो मोड से 180 डिग्री मोड एंड 120 डिग्री मोड। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे फोरियर एनालिसिस ऑफ थ्री फेज ब्रिज इन्वर्टर ऑफ 180 डिग्री मोड। ठीक है, क्या था इसमें फोरियर एनालिसिस से हमें क्या करना था, जैसे सिंगल फेज का भी हमने किया था, सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर का। ठीक है, उसमें क्या था, सबसे पहले हम लाइन वोल्टेजेस कैलकुलेट करते थे फोरियर एनालिसिस से। सेम यहाँ पर वैसे ही करेंगे। कैसा होगा, द थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज कैन बी डिस्क्राइब by the Fourier series as, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, VAB equals to n equals to 1 3 5 and so on to n 4bs upon n pi cos n pi by 6 sin ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। फाइन। ये क्या करेंगे, जब हम फोरियर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें लाइन वोल्टेज की इक्वेशन निकलेगी। ठीक है, बेटर है, इस फोरियर पूरा एनालिसिस करना इतना आसान नहीं है, वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता है। बेटर है ये इक्वेशन एक याद कर लो। ठीक है, इक्वेशन से ही ऑलमोस्ट सिमिलर है ये, जो हमने सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर किया था। ठीक है, उसी की सिमिलर है ऑलमोस्ट। तो इसको हम लर्न कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली वी सी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा, वी ए बी और वी सी में कितना डिफरेंस होगा, 120 डिग्री का। और वी सी एंड वी सी ए में कितना डिफरेंस होगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की डिफरेंस पर सेम इक्वेशन हमें लिखनी है, बस 120 डिग्री का डिफरेंस करना है। एन इक्वल्स टू 1 3 and 5 so on 4bs अपॉन n पाई cos n पाई बाय 6। ये तो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, साइन ओमेगा टी माइनस, ये हमारा पाई बाई 6 था, गलत लग गई है मेरे से इक्वेशन ही, प्लस पाई बाई 6, ये होगा मेरा माइनस पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 एंड वी सी ए इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 3 5 टू n 4bs अपॉन n पाई cos n पाई बाई 6। इसमें भी 120 डिग्री हम एडिशन कर देंगे, ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाई 6। इक्वेशन नंबर 3। फाइन। अब चेक कर सकते हैं इसमें 120 डिग्री डिफरेंस है कि नहीं। ये पाई बाई 6 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री ये हो गया, ये कितना होगा, ये माइनस 90 डिग्री, यानी कि ये इन दोनों में 120 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में। ठीक है, और इसके अलावा ये कितना है, 5 पाई बाई 6, ये कितना है 30, 5 बाई 6 मतलब 150। इन दोनों में भी 120 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब ये इससे 120 डिग्री, ये पीछे है और ये आगे है। ये इक्वेशन इससे 120 डिग्री पीछे है और ये इक्वेशन इससे 120 डिग्री आगे है। ठीक है, तो तीनों में हमारा 120 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, फॉर n इक्वल्स टू 3, अगर इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में या 3 में n इक्वल्स टू 3 डालूंगा, ठीक है, तो ये कॉस वाला टर्म जो है, कॉस 3 पाई बाई 6, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या आएगा, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 क्या आता है हमारा, 0। कॉस 90 डिग्री 0। तो क्या होगा, इसमें ट्रिपलेट हार्मोनिक्स जो होंगे वेव फॉर्म में, वो क्या हो जाएंगे मेरे, 0, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब इसमें ट्रिपलेट हार्मोनिक्स है ही नहीं, थ्री फेज लाइन वोल्टेज इसमें मेरा ट्रिपलेट हार्मोनिक्स है ही नहीं।
ठीक है, 10 लिख देते हैं इसको, 10 ऑल ट्रिप्लन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट फ्रॉम द लाइन वोल्टेजेस as given by क्वेश्चन 1 to 3। 1 से लेकर 3 तक ये तीनों इक्वेशन में मेरा ट्रिपलेट हार्मोनिक होगा ही नहीं। अगर न्यूमेरिकल में बाई चांस पूछता है कि इसका ट्रिपलेट हार्मोनिक क्या होगा, कैलकुलेट करो, तो सीधे सीधे 0 लिखना है, क्योंकि हमारा क्या है cos 3π/6 इक्वल टू n इक्वल्स होगा, यहाँ पर जा देंगे 3, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा तो पूरी इक्वेशन मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी हो गई मेरी लाइन वोल्टेज की बात। अगर मैं न्यूट्रल वोल्टेज निकालूँ, न्यूट्रल वोल्टेज या फिर लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज या फिर फेज वोल्टेज, ठीक है, तो उसके लिए क्या, फोरियर एनालिसिस, फोरियर एक्सपेंशन या एक्सप्रेशन ऑफ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, लाइन टू न्यूट्रल या फिर फेज वोल्टेज। ठीक है, क्या VAO इज गिवन बाय, कैसे होगी VAO, वो बनेगी अगर फोरियर एनालिसिस करेंगे तो VAO इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 6k प्लस माइनस 1 टू इनफाइनाइट 2Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 वेयर क्या k इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। n इक्वल्स टू क्या होता था 1 3 5 7 और नंबर्स, k इक्वल्स टू पूरी सीरीज 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली VO अगर मैं निकालूं क्या होगा, 120 डिग्री का डिफरेंस हो जाएगा, क्या होगा, n इक्वल्स टू 6k प्लस 1 इनफाइनाइट 2Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 एंड VCO, इसमें भी 120 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, n इक्वल्स टू 6k प्लस 1 इनफाइनाइट 2Vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा t माइनस 240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 फाइन, ये हो गया मेरा फेज वोल्टेजेस ऑफ ऑल दी आउटपुट वोल्टेजेस, फेज वोल्टेज की इक्वेशन ऑफ ऑल दी आउटपुट वोल्टेजेस। ठीक है, अगर मुझे RMS वैल्यू निकालना, RMS वैल्यू निकालनी हो nth कंपोनेंट की ऑफ लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज क्या थी मेरी, ये वाली जो लाइन वोल्टेजेस थी, इसका मुझे RMS वैल्यू कैलकुलेट करना है nth कंपोनेंट का, तब कैसे करेंगे, RMS वैल्यू ऑफ nth कंपोनेंट ऑफ लाइन वोल्टेज, क्या होगी इक्वेशन, VLN। RMS कैसे निकालते हैं, RMS में क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ये मेरा पूरा का पूरा पार्ट क्या है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम अपाई √2 VM/√2। ठीक है, ये होता था ना, तो L और फिर nth कंपोनेंट है तो n रहेगा ही, n पाई रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा 4VS/√2 n पाई। ठीक है, 4VS/n पाई तो था, इंटू √2 कर लिया, और टर्म क्या था इसके अलावा cos n पाई/6। इक्वेशन नंबर 7
ठीक है। अगर मुझे फंडामेंटल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा, RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट। इसमें मतलब फंडामेंटल मतलब 1, n इक्वल्स टू 1, तो क्या होगा, VL1 इक्वल्स टू 4VS अपॉन √2 पाई cos π/6। ये मेरा हो गया फंडामेंटल कंपोनेंट को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.7797 VS, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। अगर मुझे जो टोटल लाइन वोल्टेज थी, ये जो टोटल लाइन वोल्टेज है, ठीक है, इसकी मुझे RMS वैल्यू निकाल। अब तक हमने किया या तो nth कंपोनेंट की निकाली, तो nth कंपोनेंट तो सीधे डायरेक्ट का सॉल्व कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू लें और उसको डिवाइड बाय √2 कर लें। ठीक है। फंडामेंटल करनी है तो n इक्वल टू 1 डाल दिया। लेकिन अगर जो टोटल इसकी पूरी इक्वेशन की मुझे जो आउटपुट मिल रहा है उसकी मुझे RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है। RMS एक कंपोनेंट की तो करना तो सीधे हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पूरी लाइन की करनी है तब कैसे करेंगे, तब मुझे RMS सॉल्व करनी पड़ेगी। कैसे सॉल्व करनी पड़ेगी, करते हैं। क्या निकालना है मुझे, RMS वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज VAV। ठीक है। कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग आउटपुट वेवफॉर्म। अगर आपको याद हो जो हमने वेवफॉर्म बनाई थी आउटपुट की, कैसे बनाई थी, VAV जो लाइन वोल्टेज निकली थी मेरी तो कुछ इस तरीके से निकली थी, ये VAV। ठीक है। क्या था, अगर मैं 60 डिग्री में इसको डिवाइड कर लूँ, ये क्या 60, 120, 180 इस तरीके से, तो क्या था 180 तक तो क्या था मेरा VS वैल्यू थी, VS 120 तक उसको 0 थी, फिर नेगेटिव में VS थी, फिर 0 थी, फिर पॉजिटिव में VS थी, इस तरीके से थी। ये क्या है -VS, ये +VS, यानी कि 120, ये 0 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री तक VS वैल्यू मिल रही है। उसके बाद मुझे क्या मिल रही है, 0। नेक्स्ट 60 डिग्री क्या मिल रही है, 0, 120 टू 180 डिग्री। तो इसको अगर RMS वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो क्या करेंगे, RMS वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज। ठीक है। सीधे सीधे यहाँ पे क्या डालो, VL, RMS वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज VL। ठीक है। तो कैसे करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर क्या है मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, VS का स्क्वायर, क्योंकि लाइन वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, ये है ना VS। ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर हो गया, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर किया मैंने, फिर मैं मीन निकालूंगा। मीन कैसे निकालूंगा, मीन मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया अंडर द कर्व। ठीक है। स्क्वायर करने के बाद जो एरिया है अंडर द कर्व डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द साइकिल। हाफ साइकिल के लिए हम RMS वैल्यू हमेशा कैलकुलेट करते हैं तो 180 डिग्री तक करेंगे। ठीक है। तो VS स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक वेवफॉर्म है, 0 से लेकर 2π/3, 120 डिग्री तक वेवफॉर्म है। ठीक है। ये हो गया VS स्क्वायर dω/t। ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मीन ये क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है। मीन वैल्यू निकालने के लिए टाइम पीरियड कितना है, 180 डिग्री, हाफ साइकिल कितनी है, 1/π, और इसका रूट यानी कि 1/2, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, RMS वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी, √2/3 VS इक्वल्स टू 0.8165 VS, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अगर मुझे फेस, ये क्या होगी मेरी लाइन वोल्टेज आ गई, अगर फेज वोल्टेज निकालना है, RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज।
RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। RMS वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज कैसे निकलेगी? VP मान लिया हमने, ठीक है। तो VP क्या होता है? VL/√3। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में हमारा जो रिलेशन होता है VP = VL/√3। ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा? यानी कि √2/3 VS, यानी कि 0.4714 VS, इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर मुझे RMS इसकी फंडामेंटल वैल्यू चाहिए सिर्फ, ठीक है, इसकी फंडामेंटल वैल्यू चाहिए और फेज वोल्टेज की, तो क्या होगी? फंडामेंटल वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज VP1 = VL1/√3। VL1 कहाँ है? VL1 मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। VL1 कितनी आ रही है मेरी? 4 VS। इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 0.7797 VS/√3। ठीक है, डाल दो या तो इसमें सीधे कहाँ गया? VL1 4 VS/√2 पाई cos π/6। इसमें वैल्यू के डालो, /√3 कर दो, ठीक है, और सॉल्व कर लो तो अपने आप निकल के आएगी मेरी कितने की? 0.4502 VS, इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, ये मेरी रिलेशंस आ गया 180 डिग्री मोड के लिए। हमने क्या है, फेज वैल्यूज निकाली, लाइन वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। RMS वैल्यू फॉर फंडामेंटल कंपोनेंट, RMS वैल्यू ऑफ फुल वोल्टेज, फुल आउटपुट वेवफॉर्म, ये मेरे कैलकुलेट हो गए। ऐसे ही सिमिलरली मेरे को अगर 120 डिग्री मोड के लिए जाना है, ठीक है, तो 120 डिग्री मोड के लिए कर लेते हैं फॉर 120 डिग्री मोड। ठीक है, करो 120 डिग्री मोड के लिए। Fourier एनालिसिस ऑफ फेज वोल्टेज वेवफॉर्म VAO इज, क्या होगी? VAO इक्वल्स होगी N = 1 3 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट 2 VS/n पाई, ठीक है, cos n π/6 sin n ω/t + π/6, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली VO अगर मैं निकालूँ, n = 1 3 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट 2 VS/n पाई cos n π/6 sin n ω/t - π/2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर चल रहे हैं जैसे हमने 180 डिग्री के लिए चालू किया था। 180 डिग्री में सिर्फ हमने पहले लाइन वोल्टेज ली थी, यहाँ पर हम फेज वोल्टेज निकालते हैं पहले। ठीक है, इतना डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस को है वो आप वेवफॉर्म देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली VCO इज n = 1 3 5 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट 2 VS/n पाई cos n π/6 sin n ω/t - +5 π/6, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई? फेज वोल्टेज की इक्वेशन। अगर मेरे को लाइन वोल्टेज चेक निकालनी है, उसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, निकाल लेते हैं। Fourier एनालिसिस ऑफ लाइन वोल्टेज वेवफॉर्म VAV कैन बी रिटन एज, मैं आपको लिख इसलिए रहा हूँ कि एज इट इज़ आपको सॉल्व करना है। फोरियर एनालिसिस आता है और नहीं भी आता है तो ये न्यूमेरिकल में आपके काम आएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल इन इक्वेशंस आपको सॉल्व करने हैं तो समझना जरूरी है इसलिए। ठीक है, क्या होगा?
वी ए वी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 6k प्लस माइनस 1 टू इनफाइनाइट 3vs अपॉन n पाई साइन n ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 4 वेयर k इक्वल्स टू क्या है 1 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा वी बी सी एंड बी सी ए कैन बी रिटन। ठीक है, बस क्या होगा 120 डिग्री का उनमें फेज डिफरेंस होगा। अच्छा, अगर मुझे फिर वही फंडामेंटल वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालनी है फंडामेंटल फेज वोल्टेज की, आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फेज वोल्टेज। ठीक है, यानी कि Vp1 फंडामेंटल है तो 1, फेज वोल्टेज है तो P, Vp1 तो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय √2। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2Vs बाय पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसके अलावा कॉस पाई बाई 6 ये मैक्सिमम वैल्यू है पूरी, जो यहाँ तक हमने की थी ये पूरी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये क्या होगी मेरी फंडामेंटल वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फेज वोल्टेज होगी, उसकी आरएमएस वैल्यू होगी, यानी कि 0.3898 Vs की वैल्यू निकल के आएगी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी है फुल फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो कैसे निकलेगी आरएमएस वैल्यू ऑफ फेज वोल्टेज। कैसे निकलेगी फेज वोल्टेज, मतलब पहला हमें वेव फॉर्म देखनी पड़ी, वेव फॉर्म का रूट में स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो वेव फॉर्म क्या थी मेरी, अगर मैं देखूँ सेम जैसा वहाँ की 180 डिग्री का लाइन वोल्टेज था वैसे यहाँ का फेज वोल्टेज होगा इस तरीके से। ये कितना होगा Vs, ये माइनस Vs, ठीक है ना, ये कितना होगा 120 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री एंड ये 0। ठीक है, इस तरीके से वो निकालेंगे तो क्या निकलेगा आरएमएस वैल्यू Vp क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, मीन निकालने के लिए 1/पाई करते हैं। ठीक है, इसका क्या लेते हैं हम स्क्वायर, इस इक्वेशन के स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, जो स्क्वायर करके जो वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे Vs का तो Vs स्क्वायर ही आएगा सीधे। ठीक है, उसका क्या निकालेंगे हम एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकला 2π/3 Vs²। ठीक है, 2π/3 Vs, ये Vs/2 होता है यहाँ पर Vs/2। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा Vs/2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू d⍵t की अंडर रूट टोटल का। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 0.4082 Vs। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली मेरे को आरएमएस वैल्यू ऑफ फंडामेंटल लाइन वोल्टेज निकालनी हो। क्या निकालना हो VL1 फंडामेंटल लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है √3 Vp1। ठीक है, Vp1 निकाला, उसका √3 टाइम्स कर दो। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा 0.6752 Vs। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली आरएमएस वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज निकालनी हो, ये फेज वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू ऐसी लाइन वोल्टेज की निकालनी हो, तब क्या होगा √3 Vp। ठीक है, यानी कितने निकल गया 0.7071 Vs। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ तक हो गया आपका फोरियर एनालिसिस ऑफ 3 फेज। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं पहले से लिख रखा हूँ। क्या है न्यूमेरिकल, बोल रहा है कि 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है,
delivers power to a resistive load from a 450 volt DC source for a star connected load of 10 ohm per phase, 10 ohm per phase. Determine for both A 180 डिग्री मोड एंड 120 डिग्री मोड. क्या निकलना है? तीन बातें निकालनी है. क्या कि RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट. पहले तो मुझे लोड करंट की RMS वैल्यू निकालनी है. दूसरा RMS वैल्यू ऑफ थर्स्टर करंट. तीसरा लोड पावर डिलीवर्ड. ठीक है, कि लोड को कितनी पावर डिलीवर हुई है. ठीक है, तो कैसे निकलेगी इसका सॉल्यूशन अगर मैं करूं. सबसे पहले मैं 180 डिग्री मोड ले लेता हूँ. 180 और 120 डिग्री मोड दोनों के लिए करना है. ए ले लिया मैंने 180 डिग्री. ये 180 डिग्री मोड था. ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकालना है मुझे? आउटपुट वोल्टेज ऑफ RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट. और तो लोड करंट निकालने के लिए, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, जो जैसा वोल्टेज होगा डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे वैसे ही करंट आ जाएगा. सेम वेव फॉर्म आ जाएगी. 180 डिग्री मोड के लिए देखो क्या होती है वोल्टेज. 180 डिग्री के लिए अगर मैं वेव फॉर्म बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनती है. अगर मैं पहला आउटपुट की निकाल रहा हूँ VAO. ठीक है, VAO कैसे निकल रही थी मेरी? पहले इस तरीके से कुछ बनी थी 60 डिग्री के लिए. कुछ इस तरीके से बनी थी. ठीक है, ये कितना था वैल्यूज अगर मैं लिखूँ तो ये 2VS/3 था. यहाँ पर 2VS/3. ठीक है, ये कितना था नीचे वाला माइनस का VS/3. सिमिलरली ये कितना था माइनस का 2VS/3. सेम ये कितना था VS/3. ठीक है, अगर मैं उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूँ तो लोड करंट की वेव फॉर्म निकल आएगी मेरी. सिमिलरली ये क्या निकल गया मेरा? लोड करंट I0. लोड करंट जो चाहिए ये निकल आई मेरी. ख़त्म कहानी. इसके अलावा क्या पूछा है? थर्स्टर का करंट और पूछा है, तो थर्स्टर की वेव फॉर्म बना लेते हैं. थर्स्टर 1 की अगर मैं बात करूं RMS वैल्यू ऑफ थर्स्टर करंट, सिर्फ हम पहली एक वेव फॉर्म ही बनाते हैं. ठीक है, ये क्या है? VAO है, VVO होगा, VCO भी होगा, लेकिन सबकी वैल्यू अगर हम RMS वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगी. तो हम VAO का निकाल लेते हैं. सिमिलरली ए की लोड करंट निकाल लेंगे. सिमिलरली थर्स्टर 1 का हम करंट थ्रू थर्स्टर 1 निकालेंगे IT1. ठीक है, तो थर्स्टर 1 180 डिग्री के लिए ऑन था. अगर आप वेव फॉर्म देखोगे, मैं आपको बुक में दिखाता हूँ. ठीक है, बुक में एक बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा. 180 डिग्री मोड में अगर आप आओगे यहाँ देखोगे तो थर्स्टर 1 पूरा 180 डिग्री के लिए ऑन था. ठीक है, थर्स्टर 1 पूरा 180 डिग्री के लिए ऑन है. ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होगा पूरे 180 डिग्री के लिए. उसके बाद वो ऑफ हो जाता है. ठीक है, एक साइकिल में. तो क्या होगा? सेम वेव फॉर्म आएगी थर्स्टर 1 की फॉर 180 डिग्री के लिए. बस यहाँ तक आएगी और उसके अलावा पूरा नील आ जाएगी ये. ठीक है, तो ये कितना है? 180 डिग्री, ये 360 डिग्री. सिमिलरली ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री. सिमिलरली ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री. इसके अलावा यहाँ तक देखोगे तो क्या आएगा? ये π/3, ये 2π/3 और ये पाई. मतलब π/3 की एक साइकिल है ये 60 डिग्री के लिए. ठीक है, तो अब मेरे को RMS वैल्यू निकालनी है किसकी? इस जो लोड करंट आ रहा है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? अगर ये 2VS/3 था तो यहाँ करंट के टाइम पे क्या हो जाएगा? 2VS/3 × R, क्योंकि R से डिवाइड कर दिया हमने. ठीक है, तो मेरे को सीधे मैं सॉल्व कर देता हूँ. क्या आएगा? IOR, लोड करंट था IO, और उसकी RMS वैल्यू निकालनी है तो मैंने R लगा दिया यहाँ पर. ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, कैसे निकालेंगे? पूरी साइकिल कितने की है? ये RMS वैल्यू तो हाफ साइकिल ही निकालेंगे 180 डिग्री, क्योंकि उसको रिपीट हो रही है. अगर पूरी साइकिल निकालेंगे तो 0 हो जाएगी. तो 180 तो हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे, यानी कि 180 डिग्री की. तो टोटल साइकिल कितनी है? 1/π. ठीक है,
अब इनको इस साइकिल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला 0 to π/3 तक, ठीक है। तो क्या होगी वेव फॉर्म, क्या है VS/3R, VS/3 है ना, ये वाली कितनी है VS/3R का स्क्वायर, ठीक है, इंटू π/3, ठीक है, प्लस ये वाली वेव फॉर्म की बात आएगी, ये कहाँ से आएगा, ये भी π/3 से 2π/3 यानी कि π/3 साइकिल चली, ठीक है। क्या इक्वेशन है, ये है 2VS/3R, इसकी यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यही है ना, 2VS/3R का स्क्वायर इंटू π/3 प्लस ये वाली, ये भी π/3 चली, 2π/3 से पाई तक, कितना है VS/3R का स्क्वायर इंटू π/3, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन बनी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व होगी, ये और ये सेम पार्ट है तो इसे ट्वाइस कर लो, यानी कि पहले पाई से मल्टीप्लाई करो अंदर, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, और ये इनको डबल कर लो, यानी कि 2VS/3R इंटू 1/3, क्योंकि पाई तो कैंसिल होगा, प्लस ये क्या बचा 2VS/3R इंटू 1/3। VS मेरे को गिवन है, VS कितना गिवन है 450 वोल्ट, यहाँ वैल्यू डालो VS की। R गिवन है, R कितना गिवन है 10 ओम, ये वैल्यू यहाँ R डालो, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये आएगा √450 यानी कि 21.213 एम्पियर, ठीक है। एक ये बात होगी। दूसरा मेरे को क्या पूछ रहा है, थरिस्टर करंट पूछ रहा है, IT1 RMS वैल्यू ऑफ थरिस्टर 1 करंट, ठीक है। तो ये बस यहाँ पे चेंज क्या है कि हमने यहाँ तक पाई पे ली थी, क्योंकि उसके बाद रिपीट हो, अगर ये उसके बाद नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, क्योंकि सम करने पर 0 हो जाएगी, तो हाफ के लिए निकाला यहाँ, लेकिन हम फुल के लिए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई वेवफॉर्म है नहीं, पूरी एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ 1/2 लिख देंगे, सेम एज इट इज़ हमें लिखना है, क्योंकि बाकी वेवफॉर्म सेम है। क्या होगी VS/3R का स्क्वायर इंटू π/3 प्लस 2VS/3R का स्क्वायर इंटू π/3 प्लस VS/3R का स्क्वायर इंटू π/3, ठीक है। ये यहाँ ब्रैकेट है, इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये भी निकल के आएगी √225, क्योंकि 450 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 225 रह जाएगा, यानी कि 15 एम्पियर, ठीक है। और पावर डिलीवर टू लोड क्या होगी, पावर डिलीवर टू लोड क्या होगी 3IOR का स्क्वायर इंटू R, यानी कि 3IOR क्या है √450, IOR कितना निकल का आया था, IOR आया था 21.213, यही तो आया था IOR, ठीक है। तो IOR का स्क्वायर यानी कि √450 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू R कितना है मेरा 10। इनको सॉल्व करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी तुम्हारी, ये आएगी 13.5 किलोवाट, ठीक है। सिमिलरली हमें 120 डिग्री के लिए मोड के लिए करना है, उसकी वेवफॉर्म लिखना है सेम ऐसे ही, ऐसी RMS वैल्यू निकलेगी, ऐसी थरिस्टर करंट निकलेगा, ऐसी पावर डिलीवर निकलेगी, ठीक है। ये अब आप लोग खुद ट्राई करना है, एक बार नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, टेक केयर।